हमारे सौर मंडल में आपका स्वागत है। यह एक कमाल की जगह है। हमारा सूरज एक तारा है। 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ और भी बहुत सी चीजें हैं। हमारे पास क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स और बौने ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। चलो तलाश करते हैं। हमारी यात्रा इस सब के केंद्र सूर्य से शुरू होती है। वहां से हम बाहर निकलेंगे, हर ग्रह को बारी बारी से पार करते हुए। हम रास्ते में दिलचस्प तथ्य जानेंगे। एक साहसिक कार्य के लिए तैयार हो जाइए। सूर्य एक तारा है। यह हमारे सौर मंडल का केंद्र है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह गर्म गैस का एक विशाल गोला है। सूर्य बहुत चमकीला है। इसकी सतह पर तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसके केंद्र में तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यह हमें रोशनी और गर्मी देता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती हैं। यह ऊर्जा पौधों के लिए प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को संभव बनाती है, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। यह हमारे ग्रह को गर्म रखता है और मौसम के चक्र को नियंत्रित करता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में एक चक्कर लगाती है, जिससे हमें साल के 4 मौसम मिलते हैं। सूर्य पर काले धब्बे होते हैं, जिन्हें सनस्पॉट कहा जाता है। ये धब्बे सूर्य की सतह पर चुंबकीय गतिविधि के कारण बनते हैं और इनका तापमान आसपास के क्षेत्रों से कम होता है। सनस्पॉट बाकी सूर्य की तुलना में ठंडे होते हैं। ये धब्बे सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र की जटिलताओं को दर्शाते हैं और वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय है। सूर्य में सौर ज्वालाएं, सोलर फ्लेयर्स नामक विस्फोट भी होते हैं। ये विस्फोट अचानक ऊर्जा के बड़े विस्फोट होते हैं जो सूर्य की सतह से अंतरिक्ष में निकलते हैं। सौर ज्वालाएं अंतरिक्ष में ऊर्जा भेजती हैं। ये ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल को प्रभावित कर सकती है और कभी-कभी हमारे संचार और नेविगेशन सिस्टम में बाधा डाल सकती है। सूर्य अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। इसकी ऊर्जा और चुंबकीय गतिविधियां हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों को प्रभावित करती हैं। यह हमारे सौर मंडल की सबसे बड़ी वस्तु है। इसका व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सभी चीजों को एक साथ रखता है। यह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी कक्षा में बनाए रखता है। यह एक आकर्षक और महत्वपूर्ण तारा है। सूर्य की ऊर्जा और प्रकाश हमारे जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। यह सबसे छोटा ग्रह भी है। बुध एक चट्टानी ग्रह है। इसमें बहुत सारे क्रेटर हैं। बुध बहुत गर्म है क्योंकि यह सूर्य के बहुत करीब है। सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए इसका कोई वायुमंडल नहीं है। बुध सूर्य के चारों ओर बहुत तेजी से घूमता है, इसलिए इसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। बुध एक छोटा लेकिन दिलचस्प ग्रह है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। यह आकार में पृथ्वी के समान है। शुक्र बहुत गर्म है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र का वातावरण घना है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। यह हीट को अब्सॉर्ब करता है और ग्रह को अत्यधिक गर्म बनाता है। शुक्र अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है। यह बहुत धीरे धीरे घूमता है। शुक्र एक अनोखा और झुलसा देने वाला ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह हमारा घर है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन झांत है। पृथ्वी को क्या खास बनाता है? पृथ्वी में तरल पानी, एक उपयुक्त वातावरण और सूर्य से एक आदर्श दूरी है। जीवन के फलने फूलने के लिए ये स्थितियां बिल्कुल सही है। पृथ्वी का एक चंद्रमा है जो उसकी परिक्रमा करता है। हमारा ग्रह एक जीवंत जगह है जो विविध जीवन रूपों से भरी है। मंगल, लाल ग्रह का आकर्षण। यह ग्रह हमेशा से ही मानवता के लिए एक रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहा है। मंगल सूर्य से चौथा ग्रह है। यह पृथ्वी के बाद सौरमंडल का सबसे अधिक अध्ययन किया गया ग्रह है। इसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसका लाल रंग सतह पर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण है। मंगल एक ठंडा, धूल भरा ग्रह है। इसकी सतह पर विशाल घाटियां, ज्वालामुखी और धूल भरे तूफान हैं। इसका वातावरण बहुत पतला है। यह मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसमें नाइट्रोजन और आर्गन की थोड़ी मात्रा है।
मंगल के दो छोटे चंद्रमा हैं। ये चंद्रमा आकार में छोटे और अनियमित हैं। इनके नाम फोबोस और डीमोस हैं। ये चंद्रमा मंगल के चारों ओर तेजी से परिक्रमा करते हैं। हम मंगल के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। हर मिशन के साथ हम इस ग्रह के बारे में नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। वैज्ञानिक तलाश के लिए मंगल पर रोवर भेजते हैं। ये रोवर सतह का अध्ययन करते हैं और नमूने एकत्र करते हैं। मंगल एक आकर्षक ग्रह है। इसकी भूगर्भीय संरचना और इतिहास हमें सौर मंडल के विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। हो सकता है कि अतीत में वहां जीवन रहा हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल पर कभी पानी की प्रचुरता थी जो जीवन के लिए आवश्यक है। हम मंगल का पता लगाना और उसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं। भविष्य में मानव मिशन भी इस ग्रह पर भेजे जा सकते हैं, जिससे हमें और भी अधिक जानकारी प्राप्त होगी। मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट नामक एक क्षेत्र है। यह लाखों क्षुद्र ग्रहों से भरा है। क्षुद्र ग्रह चट्टानी पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये क्षुद्र ग्रह अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ छोटे हैं कंकड़ की तरह, अन्य विशाल हैं पहाड़ों की तरह। क्षुद्र ग्रह बेल्ट प्रारंभिक सौर मंडल की याद दिलाता है, जब बचे हुए पदार्थ प्रचुर मात्रा में थे। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का विशालकाय ग्रह। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति एक गैस जायंट है। इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। बृहस्पति का एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। इसमें एक धुंधली वलय प्रणाली है। बृहस्पति के कई चंद्रमा हैं। उनमें से कुछ की सतह के नीचे महासागर हो सकते हैं। बृहस्पति एक विशाल और प्रभावशाली ग्रह है। इसके घूमते तूफान और असंख्य चंद्रमा वैज्ञानिकों को आकर्षित करते रहते हैं। शनि छल्लों वाला एक गैस जायंट। शनि सूर्य से 6ठा ग्रह है। यह एक और गैस जायंट है। शनि अपने सुंदर छल्लों के लिए जाना जाता है। छल्ले बर्फ और चट्टान से बने हैं। वे बहुत पतले हैं, लेकिन वे बहुत चौड़े हैं। शनि के भी कई चंद्रमा हैं। इसका एक चंद्रमा टाइटन बुध ग्रह से भी बड़ा है। शनि के छल्ले इसे हमारे सौर मंडल के सबसे पहचानने योग्य और लुभावने ग्रहों में से एक बनाते हैं। यूरेनस, नेपच्यून और परे सौर मंडल की बाहरी ग्रह है। यूरेनस सूर्य से 7वां ग्रह है। यह ग्रह अपने अनोखे झुकाव और ठंडे वातावरण के लिए जाना जाता है। यूरेनस का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों से बना है, जो इसे एक हल्का नीला रंग देता है। यह एक आइस जायंट है। इसका मतलब है कि यह ग्रह बर्फ और गैसों का मिश्रण है, जिसमें पानी, अमोनिया और मीथेन की बर्फ शामिल है। यूरेनस का आंतरिक भाग चट्टानी और बर्फीला है। यूरेनस अपनी तरफ झुका हुआ है। इसका अक्षीय झुकाव लगभग 98 डिग्री है, जो इसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। इस झुकाव के कारण यूरेनस पर दिन और रात के चक्र बहुत लंबे होते हैं। यह अन्य ग्रहों से भिन्न घूमता है। यूरेनस की घूर्णन दिशा भी विपरीत है, जो इसे और भी अनोखा बनाती है। इसके कारण यूरेनस पर मौसम बहुत ही चरम होते हैं। नेपच्यून सूर्य से 8वां ग्रह है। यह ग्रह अपने गहरे नीले रंग और तीव्र हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। नेपच्यून का वातावरण भी हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से बना है, जो इसे एक गहरा नीला रंग देता है। यह एक और आइस जायंट है। नेपच्यून बहुत दूर है। यह ग्रह सूर्य से लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेपच्यून का आंतरिक भाग भी बर्फ और चट्टानों से बना है। यहाँ बहुत ठंड और अंधेरा है। नेपच्यून का तापमान बहुत कम होता है, जो इसे सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रहों में से एक बनाता है। यहाँ की हवाएं भी बहुत तेज होती हैं, जो 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती हैं। नेपच्यून से परे बौने ग्रह हैं। इन ग्रहों का आकार छोटा होता है और इनका वातावरण बहुत पतला होता है। ये ग्रह सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों में स्थित है। प्लूटो एक बौना ग्रह है। यह ग्रह सूर्य से बहुत दूर स्थित है और इसका वातावरण बहुत पतला है। प्लूटो का सतह बर्फीला और ठंडा है। यह बहुत ठंडा और बर्फीला है। प्लूटो का तापमान बहुत कम होता है, जो इसे सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक बनाता है। यहाँ की सतह पर नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड की बर्फ पाई जाती है। हमारा सौर मंडल विशाल और अजूबों से भरा है। यहाँ कई ग्रह, उपग्रह और अन्य खगोलीय पिंड हैं, जो हमें अपनी अनोखी विशेषताओं से चकित करते हैं। हर ग्रह और उपग्रह की अपनी एक कहानी है, जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है। हमने अपने सौर मंडल के बाहरी क्षेत्रों का पता लगाना अभी शुरू ही किया है। यहाँ कई अनदेखे ग्रह और उपग्रह हैं, जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
इन क्षेत्रों की खोज हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने में मदद करेगी। अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। हमारी अंतरिक्ष यात्रा अभी शुरू हुई है और हमें अभी कई और ग्रहों और उपग्रहों की खोज करनी है। हर नई खोज हमें ब्रह्मांड के और भी करीब ले जाती है और हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कहाँ खड़े हैं।